हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू मनी लॉ क्लासेस। मेरा नाम गौतम दीक्षित है। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इम्पोर्टेंट न्यूज़ फ्रॉम द हिंदू एडिशन ऑफ 27 मई 2023। जैसा कि हम जानते हैं, शनिवार को टेक्स्ट एंड कॉन्टेक्स्ट वाली बात नहीं रहती है, वो सीरीज आता नहीं है। सो वी आर गोइंग टू फोकस ऑन एडिटोरियल टुडे एंड अदर इम्पोर्टेंट न्यूज फ्रॉम फॉरेन पेज, इकोनॉमिक पेज एंड national page. So some of the news which are going to be important is first is census। मैं यहाँ पे आपको थोड़ी सी हिस्टोरिकल बैकग्राउंड भी दूंगा सेंसस की, और इस सेंसस के बारे में भी बात करूंगा जो आज न्यूज़पेपर में आया है। अगेन वी विल लुक एट द इंडियन मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट्स मानसून आउटलुक फॉर दिस ईयर। ठीक है, कुछ डेटा होंगे जो इम्पोर्टेंट होंगे एंड देन अगेन अबाउट द सेंगोल। सो दिस थ्री टॉपिक्स विल बी इम्पोर्टेंट फ्रॉम टुडेज न्यूज़पेपर। ओके, सो स्टार्ट करते हैं न्यूज़। एक गगनयान के बारे में भी हम थोड़ा सा पढ़ेंगे आज ऑन दी नेशनल पेज, तो ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ होंगी। तो पहला न्यूज़ हम पढ़ते हैं सेंसस के बारे में। ठीक, तो सेंसस, अब आपके कॉपी में कौन कौन सा इन्फॉर्मेशन जाएगा जो आपके एग्जाम के लिए इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है, सेंसस, तो ये जो ए वाला जो सेंसस है, ठीक, 2021 वाला, वैसे जो सेंसस होता है वो हर 10 साल में होता है, 10th ईयर में। सो ये वाला जो सेंसस है, इट विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया। ये इंफॉर्मेशन है, इसको आप अपने कॉपी में लिख सकते हैं, दैट दिस सेंसस विल बी द फर्स्ट डिजिटल सेंसस ऑफ इंडिया। ये इंपॉर्टेंट है। द नेक्स्ट इज कि ये जो सेंसस होगा इसमें काफ़ी सारे नए इन्फॉर्मेशन होंगे। अब नए इन्फॉर्मेशन देखिए इसमें क्या क्या होगा। नया इन्फॉर्मेशन होगा कि ये आपसे बहुत बेसिक टाइप के सवाल भी पूछेगा। फॉर एग्जाम्पल योर कंजम्पशन पैटर्न, एक उसका एग्जाम्पल लीजिए यहाँ पे, दैट इज द सेंसस विल इंट्रोड्यूस क्वेश्चंस ऑन बॉटल्ड वाटर कंजम्पशन एंड माइग्रेशन ड्यू टू नेचुरल कैलेमिटीज। ठीक है, ऐसे बेसिक क्वेश्चंस भी होंगे इस सेंसस में। द सेकेंड इज that this census will be India's first digital census. It will allow citizens to participate from the comfort of their home, जो मैंने पहले डिस्कस किया। उसके बाद आपका ट्रैवलिंग पैटर्न क्या है वो भी डिस्कस करेगा कि आप कितना मेट्रो यूज करते हैं। उसके बाद कुछ क्राइम रिलेटेड डेटा, डिजीज रिलेटेड डेटा भी इसके अंदर होंगी, सच एज एसिड अटैक, इंटेलेक्चुअल डिसेबिलिटी, क्रोनिक न्यूरोलॉजिकल डिजीज, ब्लड डिसऑर्डर इन द डिसेबिलिटी सेक्शन। Then there will be a code directory which will be added to streamline data processing. अब हम आते हैं रिलीजन के ऊपर। तो इसमें रिलीजन कितने होंगे? टोटल 6। फाइन, टोटल 6 रिलीजन्स में जो है हमारे सिटीजन्स क्लासीफाई होंगे। कुछ डिमांड्स भी थी, दैट लाइक नेचर वर्शिपिंग आदिवासीज इन झारखंड, छत्तीसगढ़ और ओडिशा, दे वर कैंपेनिंग टू इंक्लूड देयर सरना फेथ एज अ सेपरेट रिलीजन। एंड देन कर्नाटका में जो लिंगायत्स हैं, दे वर ऑल्सो मेकिंग द सिमिलर डिमांड। सो बट नो सेपरेट कोड हैड बीन प्रोवाइडेड फॉर रिलीजन। जो टोटल रिलीजन एनुमरेशन होगा वो होगा 6। वो 6 रिलीजन कौन कौन से हैं हमारे? हिंदू, मुस्लिम, क्रिश्चियन, बुद्धिस्ट, सिख एंड जैन। बाकी अदर भी सेक्शन होता है। अब हम सेंसस की हिस्ट्री के बारे में अगर देखें तो 2 पॉइंट इंपॉर्टेंट होता है, 2 ईयर इंपॉर्टेंट होते हैं। एक होता है 1872, दूसरा होता है 1881। सेंसस जब पहली बार अटेम्प्ट किया गया था, पहली बार कैरी किया गया था, पहली बार किया गया था, वो कंप्लीट सेंसस नहीं था, बट इट वाज द फर्स्ट अटेम्प्ट, द फर्स्ट वर्क टू बी डन related to census, that was done in 1872, but the first complete census came in 1881। तो उसके बाद से हर 10 साल में इंडिया में जो है वो सेंसस होता है। द नेक्स्ट इज IMD रिटेन्स इट्स नॉर्मल आउटलुक फॉर मानसून। तो ये हमने पहले भी डिस्कस किया है। देखिए यहाँ पे 2 प्रेडिक्शन है, एक IMD का जो कहता है 96% ऑफ लॉन्ग टर्म एवरेज। ठीक, अब देखिए आज के पेपर में 87 सेंटीमीटर आया है लॉन्ग टर्म एवरेज, इसके पहले वाले में 89 आया था, तो हम 89 लेके चलते हैं यहाँ पे। सो लॉन्ग टर्म एवरेज कितना? 87 सेंटीमीटर। So at 96% of the long period average, that is a 50-year mean of 87 centimeter, this is the lowest end of what is considered as normal। ठीक, तो यहाँ पे जो prediction है वो है 96% of LTA। फाइन, अब यह चेंजेस क्यों हो रहे हैं? दिस इज बिकॉज ऑफ एल नीनो फॉर्मिंग इन द इक्वेटोरियल पैसिफिक ओशन, and that rainfall level will be below normal in northwest India, that what IMD has said। अब ये जो है it is linked to El Nino, which is a warming phase in the central equatorial Pacific Ocean, so there will be diminished rainfall in western and northwestern
India. The next is mob and justice. So this is related to district court of Alwar acquitting the persons who were charged under killing of a person in Rajasthan's Alwar district, that is Ragbar Khan. तो यहाँ पे देखिए जिसको एक्विट किया गया है नवल किशोर, ही इज अ विश्व हिंदू परिषद फंक्शनरी, सो ही वाज एक्विटेड बिकॉज ऑफ लैक ऑफ सफिशिएंट एविडेंस. तो एक सेशन कोर्ट इन अलवर डिस्ट्रिक्ट हैज सेंटेंस्ड 4 men to a prison term of 7 years for lynching of a Muslim dairy farmer in July 2018. But जो नवल किशोर है he has been acquitted. Okay. Now if you will see, ये जो अटैक हुआ था मॉब के थ्रू while transporting 2 cows along with the friend near लालावंडी village in अलवर. तो ये जो पूरा इशू है ये किसके अंदर फॉल करता है, दैट इज काउ विजिलेंटिज्म. काउ विजिलेंटिज्म. ठीक है, चलिए. नाउ द पुलिस हैज फाउंड रगबर खान विद सीरियस इंजुरीज टू विच ही सक्कम लेटर, प्रिजम्बली ड्यू टू डिले इन टेकिंग हिम फॉर मेडिकल ट्रीटमेंट. नाउ अगर आप देखेंगे कि जो क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम है हमारा ओके इन प्रोसिक्यूटिंग दोज इन्वॉल्व इन सच इंसिडेंट इज क्वाइट डिसमल. तो जो काउ विजिलेंटिज्म में जो मॉब्स इन्वॉल्व होते हैं विच लीड्स टू किलिंग लाइक ओवर हियर रगबर खान, अर्लियर पहलू खान, सो इसमें क्या होता है कि द कन्विक्शन रेट इज वेरी हाई. द नेक्स्ट इज अ फाउंटेन हेड ऑफ द पीपल्स होप्स एंड एस्पिरेशन. तो यहाँ पे जो बात हो रही है दैट इज अबाउट द न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. ठीक है, फाइन. तो जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है, जैसा कि हमने पहले ही कहा था कि इसमें सेंट्रल हॉल नहीं होगा, जो ज्वाइंट सिटिंग होगी वो लोकसभा में होगी. तो जो हमारा आज का जो पार्लियामेंट हाउस है इट वाज इनॉग्रेटेड इन 1927. इट कंसिस्टेड ऑफ सर्कुलर शेप्ड स्ट्रक्चर which is visible from the outside. Then 2 more floors were added in 1956. Then a parliament annex was constructed in 1975. Then in 2002 parliament library was added to the complex and extension of parliamentary annex was constructed in 2016. अब ये जो पार्लियामेंट हाउस है ये करीब 100 साल पहले बना हुआ है. तो आज जो है जो मॉडर्न एमिनिटीज़ होती हैं वो सब इसमें जब इंस्टॉल किया गया तो जो स्ट्रक्चर के ऊपर थोड़ा सा स्ट्रेन पड़ा. सो इफ यू विल सी दैट देन देयर वाज द कॉल फॉर कंस्ट्रक्टिंग अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग. सो इफ यू विल सी दैट in 2012 the speaker Meera Kumar stated that the parliament building was weeping and approved a high power committee to look for an alternative complex. तो ये जो बात है ये बहुत पहले से ही चल रही है 2012 से कि हमें एक नया पार्लियामेंट बिल्डिंग के बारे में सोचना चाहिए. क्यों? क्योंकि 2012 में अगर आप देखेंगे तो राज्यसभा प्रोसीडिंग्स को एडजर्न करना पड़ा बिकॉज देयर वाज स्मेल कमिंग फ्रॉम एसी डक्ट्स. ठीक, तो ये एक प्रॉब्लम है. उसके बाद 2015 में जो तब की जो स्पीकर थी स्पीकर सुमित्रा महाजन, उन्होंने मिनिस्टर फॉर अर्बन अफेयर्स को लिखा कि वी हैव अ न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग विद मॉडर्न फैसिलिटीज. देन अ डिटेल्ड प्लान वाज made to make a new parliament building and the foundation stone for new parliament building was laid in December 2020 and the work got completed within 2.5 years. अभी जो न्यू पार्लियामेंट बिल्डिंग है इट इज़ मोर स्पेशियस, एनर्जी एफिशिएंट और एक्सेसिबल है. सारे अपडेटेड टेक्नोलॉजी इसके अंदर है एंड इट इज़ मोर वेल इक्विप्ड फॉर फ्यूचर नीड्स एज वेल. अब देखिए कुछ खास बातें नए पार्लियामेंट बिल्डिंग की. पहला, we will be able to accommodate various languages with state-of-the-art facilities for simultaneous interpretation as well as better features for audio-visual communication जो आज की ज़रूरत है. Better gadgets, access to e-library, important reports will be easily accessible for members from their seats. उसके बाद देखेंगे that the building has publicly accessible museum-grade galleries and a constitution hall that showcases India's old age history of democracy. Then if you will see that India is not a first country to have a new parliament building due to changing needs. If you will see a new parliament house, it was constructed in 1988 in Australia in front of the old one. उसके बाद जो iconic United States capital है which was constructed in 1793 has seen several upgrades. The next is the parliament building of Israel built in 1966 was upgraded with new wings in 1981 and again in 1999. उसके बाद जो कैनेडियन सीनेट बिल्डिंग है इट वाज क्लोज्ड रिसेंटली फॉर मेजर रिनोवेशन एंड सिटिंग्स वर कंडक्टेड इन अ मेकशिफ्ट अरेंजमेंट. अब हम बात करते हैं अरिकोम्पन का. हम ये न्यूज़ बहुत पहले से देखते आ रहे हैं अरिकोम्पन का, वेयर ही इज कमिंग आउट एंड कमिंग टू नियर बाय विलेजेस फॉर फूड.
ठीक, विच इज गिविंग राइज टू ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट, ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट या ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। तो ये जो है ये एक इम्पॉर्टेंट थीम होता है एनवायरनमेंट में, दैट इज ह्यूमन वाइल्ड लाइफ कॉन्फ्लिक्ट। सो इफ यू विल सी, यहाँ पे देखिए प्रॉब्लम क्या है। सी, जो एरिया है जहाँ पे अलीकॉम्पन हमेशा आते रहता है, जो हाथी का जो नाम है, so this land has been assigned in 2003 by Kerala government and near the Anirangal dam that is built on the Paniyar river. Then if you will see, जो ये villages हैं, ठीक है ना, तो कंजर्वेशनिस्ट का ये है कि that they come in the middle of an elephant corridor which extends from Chinnar Wildlife Sanctuary in Idukki to Periyar Tiger Reserve. ओके, तो यहाँ पे जो प्रॉब्लम क्या होता है ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट का, कि फॉर एग्जांपल इफ यू विल सी एलिफेंट कॉरिडोर्स, तो अगर आप इसको डिस्ट्रक्ट करते हो, लाइक एलिफेंट्स दे आर मूविंग अलोंग दिस कॉरिडोर्स फ्रॉम वन प्लेस टू अदर, ये जो माइग्रेशन है किसी भी एनिमल का ये चलता रहता है, ठीक है ना, वो किसी सीजन में यहाँ पे जाएंगे फिर बैक होके यहाँ पे आएंगे, सो दे विल गो थ्रू अ कॉरिडोर। सो इफ यू डिस्ट्रक्ट दिस कॉरिडोर, ओके, तो मेजरली जो ह्यूमन एनिमल कॉन्फ्लिक्ट होता है दैट इज बिकॉज ऑफ डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट, ये एक मेजर रीजन है, ठीक, डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट। So when the destruction of habitat takes place and the human settlements comes in between the corridor, so there is a greater chance of human animal conflict which is currently happening in Kerala. Fine. If we will see the future, so यहाँ पर अगर हम देखें तो चीफ वेटनरी सर्जन है अरुण जाखराइच, he says that the tusker will be absorbed into its new habitat about 3 months after translocation, कि इसको एक नया habitat दिया जाए। So if you will see, the new habitat is the Periyar Tiger Reserve and the adjacent forest area will provide enough food and water to the animal. तो नॉर्मली क्या होता है कि जैसे कि अगर डिस्ट्रक्शन ऑफ हैबिटेट होता है तो नॉर्मली यही होता है कि अगर प्रे बेस कम हो गया, ठीक, किसी भी जानवर का, तो डेफिनेटली दे विल मूव आउट इन सर्च ऑफ फूड, एंड व्हेन दे मूव आउट इन सर्च ऑफ फूड so definitely they come in contact with humans causing harm to humans. Now, what is the one another benefit for translocating Alicompan in Periyar Tiger Reserve? So it will facilitate a transfer of new genes in this region. So as the elephant keeps moving on both sides of the forest in Kerala and Tamil Nadu, it will help transfer new genes. Now coming to CBAM again, ये न्यूज़ अब फिर से आई है, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट न्यूज़ बनते जा रही है, तो इस न्यूज़ को आप थोड़ा सा ध्यान में रखेंगे। So see, European Union official seeks to allay India's concern on carbon tax. ठीक, तो यहाँ पे अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे अब यूरोपियन यूनियन जो है वो अपनी बात रख रहा है, ठीक है। इंडिया को इस पे प्रॉब्लम क्या है, इंडिया पे यहाँ का प्रॉब्लम क्या है, तो इस पैराग्राफ को अगर आप देखें ध्यान से, so it says that Indian manufacturers have raised concern that the tax will mean 20 to 35% tariff on India's exports of steel, aluminium and cement that currently attract a duty of less than 3%, ठीक है। उसके बाद देखेंगे द मोर देन द क्वार्टर ऑफ द एक्सपोर्ट टू यूरोपियन यूनियन कंसिस्ट ऑफ स्टील, आयरन एंड एल्यूमिनियम, और उन्हीं के ऊपर टैरिफ बढ़ने वाला है फ्रॉम 3% टू 20 to 35%। फाइन। सो ये जो CBAM है, कार्बन बॉर्डर एडजस्टमेंट मैकेनिज्म, इट विल इनिशियली अप्लाई टू इंपोर्ट्स ऑफ सर्टेन गुड्स एंड सिलेक्टेड प्रीकर्सर्स whose production is carbon intensive and at most significant risk of carbon leakage. These sectors are cement, iron, steel, aluminium, fertilizer, electricity and hydrogen. ठीक, तो इनके ऊपर ही लगने वाला है। फाइन। अब ये कब आएगा, तो इफ यू विल सी द EU will brought in force this month the CBAM that after 2026 will require EU companies to annually declare the quantity of goods imported into EU. ठीक, तो 2026 के बाद क्या होगा कि जितने भी EU कंपनीज हैं दे हैव टू डिक्लेयर द क्वांटम ऑफ गुड्स विच दे आर इंपोर्टिंग इनटू यूरोपियन यूनियन फ्रॉम नॉन यूरोपियन कंट्रीज इन द प्रीसीडिंग ईयर, एंड देन दे हैव टू पे द एक्सेसिव एमिशंस, दे हैव टू पे फॉर एक्सेसिव एमिशंस वाया CBAM सर्टिफिकेट। इसका मतलब जो द कॉस्ट ऑफ इम्पोर्ट है वो बढ़ जाएगा। सो यहाँ पे द यूरोपियन यूनियन इज ट्राइंग टू मेक द कार्बन लीकेज स्टॉप। So what is carbon leakage? So carbon leakage, it refers to cheaper, more carbon intensive goods making their way into the European Union at the expense of domestically manufactured goods which have been manufactured using costlier renewable energy. ठीक है, तो यहाँ पे अगर आप एक हिसाब से देखो तो यूरोपियन यूनियन क्या कर रहा है, यूरोपियन यूनियन
अपने प्रोड्यूसर्स और बाहर के प्रोड्यूसर्स के बीच में एक पैरिटी बनाने की कोशिश कर रहा है। जैसे कि जो यूरोपियन यूनियन के प्रोड्यूसर्स हैं, फॉर एग्जांपल यूरोपियन यूनियन में जो कोई भी स्टील मैन्युफैक्चरर होगा, अब वो क्या करेगा, वो एक ऐसा प्रोसीजर लगाएगा स्टील को बनाने में विच इज़ लेस कार्बन इंटेंसिव। ठीक, अब इस प्रोसीजर में खर्चा भी ज़्यादा आएगा, पर अब समझो कि कोई गुड्स नॉन ईयू कंट्री से आ रही है जिसमें ट्रेडिशनल मेथड से उसको प्रोड्यूस किया गया है विच इज़ वेरी मोर कार्बन इंटेंसिव विच रिलीजेस कार्बन एमिशन बट इट इज़ चीपर। तो यहाँ पे ये compete करेगा इसके साथ। ठीक है, फाइन। तो एक पैरिटी बनाने की कोशिश कर रहा है अपने देश में। पर अब बाहर के देश से एंगल देखो, ये जो टैरिफ बढ़ेगा बाई 20 to 35%, तो क्या होगा कि जो बाकी कंट्रीज़ हैं लाइक इंडिया, तो इनका जो इम्पोर्ट है वो इसमें हार्म होगा। ठीक है, तो इंडिया इसको कहता है कि ये जो टैरिफ है इट इज़ अ डिस्क्रिमिनेटरी प्रैक्टिस, नॉट WTO कंप्लायंट। बट EU क्या कहता है कि नो, इट इज़ कंप्लायंट विद WTO। The next is Navy ISRO release training plan for गगनयान crew। सो गगनयान जो है वो ह्यूमन स्पेस मिशन है इंडिया का। तो यहाँ पे नेवी और इसरो ने एक पूरा स्केड्यूल निकाला है रिलेटेड टू गगनयान रिकवरी ट्रेनिंग प्लान एट द वाटर सर्वाइवल ट्रेनिंग फैसिलिटी एट INS गरुड़ा कोची। फाइन। तो गगनयान में टोटल 3 फ्लाइट्स होंगे, 2 अनमैन्ड एंड द वन विच इज मैन्ड। ओके, देयर विल बी 3 टोटल फ्लाइट्स। So the human flight version, it will be launched in the 4th quarter of 2024. The next is information. The astronaut designates for human space flight mission. They are currently undergoing their mission specific training at Bengaluru with the second semester of crew training recently underway. Now अभी लास्ट का पैराग्राफ आपके लिए इम्पोर्टेंट होगा। तो देखिए, अनक्रूड G1 मिशन दैट इज गगनयान 1, ये कब लॉन्च होगा? लास्ट क्वार्टर ऑफ 2023। अनक्रूड गगनयान 2 मिशन ये कब होगा? सेकेंड क्वार्टर ऑफ 2024। देन ह्यूमन स्पेस फ्लाइट मिशन H मिशन, इट विल बी इन 4th क्वार्टर ऑफ 2024। अब यहाँ पे हम आते हैं फोर्टिफाइड राइस के पास। फोर्टिफाइड राइस का इशू क्या है? सो यहाँ पे अगर आप देखेंगे दैट जो गवर्नमेंट है वो एक फोर्टिफाइड राइस बेचती है, डिस्ट्रीब्यूट करती है, सॉरी, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ फोर्टिफाइड राइस थ्रू फेयर प्राइस शॉप्स। ओके, इज बीइंग डन। अब यहाँ पे अपोजिशन है कि मल्टीपल एक्सपर्ट्स एंड इंस्टीट्यूशन सच एज नीति आयोग एंड फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड अथॉरिटी ने जो है इसके ऊपर थोड़े से ऑब्जेक्शंस किए हैं। पर यूनियन फूड मिनिस्ट्री जो है उसका कहना है कि फोर्टिफाइड राइस के कंजम्पशन से देयर हैज बीन सिग्निफिकेंट इंप्रूवमेंट इन हेमोग्लोबिन लेवल्स, ठीक है, एंड रिडक्शन इन द प्रेवलेंस ऑफ एनीमिया। So the government says that iron fortified rice in public safety net program is being provided such as PDS, midday meals and Anganwadis which reaches crores of citizens. The next is Chief Justices in Madras and Bombay High Court. So if you will see, Justice Sanjay V. Gangapurwala, who is officiating as the Chief Justice of Bombay High Court, has been appointed as the Chief Justice of Madras High Court. ठीक है। Then Justice Ramesh D. Dhanuka, who has been appointed as the Chief Justice of Mumbai High Court. Fine. So Justice R.D. Dhanuka, he is the Chief Justice of Bombay High Court, and Justice Sanjay V. Gangapur, now he is the Chief Justice of Madras High Court. The next is Justice R.D. Dhanuka. He will have the shortest tenure as the Chief Justice of the Bombay High Court as he is set to retire on May 30th. The next is Darjeeling, which lies in the Dwar regions of West Bengal, famous for tea. So अगर आप देखेंगे, a recent study by scientists has revealed that Darjeeling, which is the queen of hills and popular tourist destination, may be on the way to becoming one of the most polluted cities of West Bengal. Okay, so it says that the present study throws light on one of the geographically, climatologically and ecologically important high altitude Himalayan stations in India where people have been contributing as well as experiencing huge pollution. The next is Musk Neuralink says cleared for human test of brain implant. So Elon Musk का एक स्टार्टअप है Neuralink, उसने कहा है कि it has received approval from US regulator to test its brain implants in people. The next important news is coming from Bhutan, China. तो कल हमने पढ़ा था कि China is making a model villages across the LAC, especially in middle and the eastern sector. अब यहाँ पे हम लोग न्यूज़ पढ़ रहे हैं भूटान चाइना के बारे में। बाउंड्री एक्सपर्ट ग्रुप टॉक जो है वहाँ पे प्रोग्रेस हो रहा है। सो भूटान एंड चाइना दे हैव सेड दैट मोर दे आर इन प्रोग्रेस इन इम्प्लीमेंटिंग अ 3-step रोड मैप टूवर्ड्स रिजॉल्विंग देयर बाउंड्री डिस्प्यूट। ओके,
So the 12th expert group meeting that oversees the actual boundary talk was held in Bhutanese capital just 4 months after 11th round of AGM talks in Kunming. Now if you will see that what is this 3-step roadmap, so they have expressed their confidence and then importance in increasing the frequency of their meetings. The next is from economy, that is SEBI to ease passive fund rules soon. So SEBI will soon introduce a new light touch regulatory framework for passively managed mutual funds. दो म्यूचुअल फंड इसमें क्वालिफाई होते हैं, एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स एंड इंडेक्स फंड्स. ठीक, नाउ सी एक्सचेंज ट्रेडेड फंड्स क्या होते हैं, दैट एक्सचेंज ट्रेडेड फंड दे कैन बी ट्रेडेड इवन इंट्राडे ऑन द ब्राउजेस and index funds they offer traditional MF units which can be bought or redeemed at their net asset value that is revised daily. So friends, that's all for today. We will meet tomorrow again with a daily Hindu analysis. Till then, have a nice time. Take care. Thank you.